रूल नंबर 1, मेरा पैसा कभी खोना नहीं। और रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 कभी भूलना नहीं। इन्वेस्टर का डायलॉग है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वॉरेन बफे की, द रियल इन्वेस्टर एंड द रियल बिलियनियर। वॉरेन बफे के बारे में तो हम सब ने सुना है, मगर क्या आप जानते हैं कि किस तरह वॉरेन बफे ने $0 से आज बिलियंस ऑफ डॉलर का एम्पायर खड़ा किया? इसके पीछे की स्टोरी क्या है, इसके पीछे का मेंटरशिप क्या है, और कैसा इतना ज्यादा वेल्थ क्रिएट किया सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग करके थ्रू कंपाउंडिंग। आज हम इस वीडियो में डिटेली जानेंगे वॉरेन बफे की स्टार्ट टू एंड स्टोरी। शुरू करते हैं। दोस्तों, वॉरेन बफे कहते हैं आप मार्केट के अंदर पैसा कमा सकते हो, मगर कोई भी चीज खरीदते वक्त, स्टॉक्स या कोई भी चीज या रियल एस्टेट, कोई भी चीज उसके वैल्यू से कम रेट में, कम भाव में खरीदना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लेसन वॉरेन बफे कहते हैं कि अपने दिमाग में ठान लो, दिमाग में ठोक दो, जिसे सिद्धू जी की ठोक दो ताली होती है, इस तरह अपने दिमाग में ठोक लो। दोस्तों, वॉरेन बफे का जन्म अगस्त 1930 में ओमाहा, नेब्रास्का में हुआ था। एक साल बाद ग्रेट डिप्रेशन ने पूरे यूएस को हिला दिया था। वॉरेन बफे ने चाइल्डहुड डेज में उन्होंने देखा कि लोग इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से कितना मुश्किलें झेल रहे हैं, और इसी वजह से उन्होंने पैसे की इम्पोर्टेंस को समझा। उनके फादर, जब उनकी नौकरी चली गई तो उन्होंने अपनी सेविंग से एक कंपनी स्टार्ट की जो स्टॉक्स और बॉन्ड्स में डील करती थी। मींस वो लोग स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स सेल करके कुछ कमीशंस अर्न करते थे। वॉरेन बफे एक शाय और शर्मीले टाइप के बच्चे थे जो अक्सर बुक्स पढ़ते थे। उनके फादर के लाइब्रेरी से ही उनको इन्वेस्टिंग और बिजनेस का क्रेज आया। 6 साल की उम्र में ही बफेट ने अपने ग्रैंडफादर से ड्रिंक्स लिए और कोको कोला डोर टू डोर सेल करना शुरू किया। हर 6 पैक के लिए वो 5 सेंट कमा लेते थे। धीरे धीरे उन्होंने च्युइंगम और मैगजीन्स भी सेल करना स्टार्ट किया और अपना प्रॉफिट बिल्ड करते रहे। दोस्तों, 11 साल की उम्र में बफेट ने अपनी सेविंग्स यूज करके अपने पहले स्टॉक्स खरीदे। और दोस्तों, सिटी सर्विस के 3 शेयर उन्होंने $38.25 पर शेयर के हिसाब से ली। कुछ दिन बाद वो स्टॉक $27 पर आ गया। वॉरेन बफे नर्वस होने के बावजूद उन्होंने होल्ड किया, और जब स्टॉक $40 हुआ तब उन्होंने इमीडिएटली बेच दिया। पर बाद में वही स्टॉक दोस्तों $200 पर शेयर चला गया। ये एक्सपीरियंस वॉरेन बफे के लिए सबसे बड़ा लेसन था स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में। वॉरेन बफे कहते हैं मार्केट क्या परफॉर्म करेगा मुझे पता नहीं, ये किसी को भी पता नहीं। मेरा गेम है कि अच्छे कंपनी के स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके होल्ड करना, ये मेरा माइंडसेट होना चाहिए और ये मेरा गेम होना चाहिए। 14 साल की उम्र में बफेट वॉशिंगटन पोस्ट न्यूज़पेपर डिलीवर करते थे और $179 पर मंथ कमा लेते थे। मगर दोस्तों, उस वक्त $179 समझ लीजिए कि आप लगभग $3000 के करीब था। दोस्तों, इस पैसे से उन्होंने एक मशीन खरीदी, वो जो बॉल ऊपर नीचे चला जाता है, वो पिन बॉल काइंड ऑफ मशीन उन्होंने खरीदी। और वो मशीन को उन्होंने कोई भी रैंडम जहाँ पे वो बाल काटने के लिए जाते थे, वो बार्बर स्टोर में उन्होंने इंस्टॉल कर दिया, वहाँ लगा दिया उन्होंने। प्रॉफिट से उन्होंने और पिनबॉल मशीन्स खरीदी और बाकी बार्बर शॉप्स में उन्होंने लगाना शुरू किया। ये अच्छा खासा मोटा पैसा आ रहा था पिनबॉल मशीन से। लोग जब बाल काटने के लिए आते थे तो वहाँ पे खड़े हुए रहते थे, बोर हो जाते थे, आपको भी अक्सर पता है। तो वही जगह लोग क्या करते थे, पिनबॉल मशीन्स पैसे डाल के खेलना शुरू कर देते थे। वो एक पिनबॉल मशीन से उन्होंने बाकी बहुत सारे पिनबॉल मशीन्स भी लगा दी, और बाद में कुछ समय बाद सारे जितने भी पिनबॉल मशीन्स थे उनको $1200 में किसी को बेच दिया। 15 साल की एज तक बफेट ने 40 एकर्स का फार्म लैंड नेब्रास्का में खरीद लिया। एजुकेशन हाई स्कूल के बाद बफेट के फादर ने उन्हें कॉलेज भेजना चाहा। बफेट ने यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन किया, पर जब उन्होंने हार्वर्ड के लिए अप्लाई किया तो उनको रिजेक्शन हो गया। आज हार्वर्ड उनकी केस स्टडी दिखाता है, और उस वक्त हार्वर्ड ने इनको रिजेक्ट किया। फिर उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल ज्वाइन किया, जहां उनकी मुलाकात हुई बेंजामिन ग्राहम से, जो इन्वेस्टिंग के एक बड़े एक्सपर्ट थे और द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। आपको भी पता होगा कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इज द ग्रेटेस्ट बुक
टू स्टार्ट टू लर्न इन्वेस्टिंग और द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के ऑथर भी है। ग्राहम ने बफेट को सिखाया कि कैसे अंडर वैल्यूड स्टॉक खरीद के कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाया जा सकता है। बफेट उनके बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक बन गए और ग्राहम उनकी लाइफ के सबसे बड़े मेंटोर में शामिल हो गए। आज तक वॉरेन बफेट कहते हैं कि मेरे ग्रेटेस्ट मेंटोर, ऑल टाइम मेंटोर जिनके पास से मैंने इन्वेस्टिंग सीखी, इज बेंजामिन ग्राहम। दोस्तों आते आते 1956 में 25 साल की उम्र में बफेट ओमाहा वापस आ गए और अपनी पार्टनरशिप फर्म बफेट एसोसिएट्स लिमिटेड स्टार्ट की। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ $105,000 मतलब $1,05,000 इन्वेस्टमेंट से उन्होंने अंडर वैल्यूड स्टॉक्स बाय करना स्टार्ट किया। तो बफेट की एक स्ट्रेटेजी थी सिगार बट इन्वेस्टिंग। ये आप सोच रहे होंगे सिगार कहाँ से आया इन्वेस्टिंग के पीछे में। दोस्तों बफेट कहते हैं ऐसी कंपनियां पकड़ो, ऐसी कंपनियां खरीदो जो नियर टू बैंकरप्ट हो रही है, उनकी वैल्यू उनके लिक्विडेशन प्राइस से भी कम हो। फॉर एग्जाम्पल बफेट ने कहा जैसे कि एक छोड़ा हुआ सिगार फ्री का एक पफ दे सकता है, वैसे ही एक अंडर वैल्यूड कंपनी का प्रॉफिट मिलेगा। बफेट का कहना क्या है कि जो कंपनी अंडर वैल्यू ट्रेड कर रही है, ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई कंपनी बैंकरप्ट हो रही है और उसमें जाके आप पैसा लगा दो, वैसा नहीं करना है। इसका मतलब समझो आप, जो कंपनी अंडर वैल्यू ट्रेड कर रही है, बिलो द वैल्यू, बॉटम वैल्यू, और आपको बहुत ज्यादा चीप प्राइस के मिल रही है, तो भाई साहब वो स्टॉक में आप एंटर कर लो, ठीक है। उसमें आपका पैसा बनेगा अगर कंपनी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल और लीडरशिप स्ट्रॉन्ग रहेगी और आपकी वो कंपनी के बारे में स्टडी और विजन स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो 100% पैसा बनेगा, मगर उसके फंडामेंटल्स, टेक्निकल सब चीजें देखने के बाद ही। दोस्तों 6 साल के अंदर वॉरेन बफेट ने अपनी पार्टनरशिप फंड से $7.2 मिलियन प्रॉफिट बढ़ा दिया। 1969 तक ये नंबर $104 मिलियन तक पहुंच गया। बर्कशायर हैथवे का एक्विजिशन 1965 में एक स्ट्रगलिंग टेक्सटाइल कंपनी बर्कशायर हैथवे के स्टॉक्स $7.5 पर खरीदना स्टार्ट किया वॉरेन बफेट ने। पर जब ओनर ने उनके साथ डील तोड़ने की कोशिश की तो वॉरेन बफेट ईगो में आके, एंगर में आके उन्होंने पूरी कंपनी ही खरीद ली और उन्होंने फायर कर दिया उस ओनर को। वॉरेन बफेट उस वक्त कहते थे कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी बर्कशायर हैथवे का स्टॉक खरीदना, मगर बाद में जो बर्कशायर हैथवे थी दोस्तों, ये टेक्सटाइल बिजनेस डिक्लाइन पे जा रहा था यूएस में उस वक्त, इसलिए बफेट ने बर्कशायर हैथवे को एक होल्डिंग कंपनी में कन्वर्ट कर दिया और ग्रेड ए कंपनीज में इन्वेस्ट करने स्टार्ट किया, जैसे कि कोको कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस और वॉशिंगटन पोस्ट जैसे। दोस्तों वॉरेन बफेट ने उनकी फिलोसॉफी बदल दी बाद में, जब उन्होंने बर्कशायर हैथवे एक्वायर करने के बाद जो ए ग्रेड कंपनीज में इन्वेस्ट करना शुरू किया। वॉरेन बफेट की फिलोसॉफी ये थी, फेयर कंपनीज को ग्रेट प्राइस पर खरीदने के बजाय ग्रेट कंपनीज को, बड़ी कंपनीज को फेयर प्राइस पर खरीदना बेटर है एंड प्रॉफिटेबल भी है। देखते ही देखते इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर वॉरेन बफेट का इंटरेस्ट जागना शुरू हुआ। वॉरेन बफेट ने देखा कि इंश्योरेंस कंपनीज के पास हमेशा कैश होता है जो वो इन्वेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। उन्होंने गाइको और नेशनल इंटिमिनिटी जैसी कंपनीज खरीदकर बिलियंस का कैश फ्लो जनरेट किया और उसे इन्वेस्ट किया। उन्होंने कोको कोला का 7% स्टेक बाय किया जो उनके पोर्टफोलियो का एक जेम बन गया। आज तक उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे दुनिया की सबसे पावरफुल और प्रॉफिटेबल कंपनी में से एक है और सबसे एक्सपेंसिव स्टॉक है बर्कशायर हैथवे का। आई थिंक कुछ $100,000 या $200,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1 शेयर, एक शेयर लेना है तो मतलब सोचिए कितना महंगा हो गया। वॉरेन बफेट की लेगेसी 2008 में बफेट दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए, पर इंटरेस्टिंग बात ये थी कि आज भी वो एक सिंपल लाइफ जीते हैं। वो अपनी 2014 कैडिलैक चलाते हैं और ब्रेकफास्ट के लिए $5-10 का मैकडॉनल्ड का बर्गर खाते हैं। तो सोचो कि ये आदमी बिलियनियर है, बिलियनियर, और वो इतनी सिंपल लाइफ आज भी जीता है। और यहाँ पे देखेंगे 4 पैसे आए नहीं कि लोगों के पास, भैया मैं तो करोड़पति बन गया। भाई साहब नॉलेज और मेंटरशिप लेना ना तो ऐसे लोगों से लो, इंस्पिरेशन ऐसे लोगों से लो। आप भी वही ओल्ड हाउस में रहते हैं जहाँ पे उन्होंने उस वक्त में बाय किया था। आज वो दुनिया का सबसे महंगा घर भी बना सकते हैं, मगर नहीं, स्टिल लिव्स सिंपल। उन्होंने अपने लाइफ के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया और एग्जाम्पल बन गए कि नॉलेज और पेशेंस के साथ फाइनेंशियल सक्सेस कैसे अचीव किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी वॉरेन बफेट की इंस्पिरेशनल सक्सेसफुल लाइफ स्टोरी, लाइफ की कहानी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करो, जल्दी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ फटाफट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, साइनिंग ऑफ।